संगम तट पर आस्था का मेला लगा है और कुंभ में बिखरे हैं अनेकों रंग, और इन्हीं रंगों में से एक है तंत्र साधना। तो चलिए आज आपको रूबरू कराते हैं किन्नर अखाड़े में चल रही इस खास पूजा से। आसमान की ओर खुले हाथ, माथे पर तिलक, भक्ति में बंद आंखें और साथ ही हो रहा है मंत्रोच्चार। संगम तट पर भक्ति का एक रंग ये भी है। साधु सन्यासियों और नागा साधुओं से अलग प्रयागराज में ही हो रही तंत्र साधना। तंत्र विद्या जो भी होती है रात की होती है, दिन में साधना होती है। साधना में बैठे होते हैं सब मेरे बच्चे। रात के 12 बजे से हमारी पूजा चालू होती है, शाम 7 बजे श्रृंगार चालू हो जाता है माता का, वही आम है। कुंभ में हर तरह की साधना, शक्ति, उपासना और योग का प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन हो रहा है उन सभी कलाओं का जो अलौकिक हैं, पौराणिक हैं, अनंत हैं, आदिकालिक हैं। तंत्र साधना भी इन्हीं उपासनाओं में से एक है। कुछ लोग मानते हैं कि इस तंत्र साधना से ही मन चाही मुराद पूरी हो जाती है और किन्नर अखाड़े में इसी साधना से ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। ये 10 महाविद्या पूजन है। यह रात्रि काल में पूजन होता है। यह तंत्र मंत्रों में आता है। यह रात्रि काल मध्य रात्रि में 10 महाविद्या का जो है अघोर साधना से हमारे यहाँ से आए हुए हमारे कामाख्या पीठ से कुछ माताएं हैं जो कि उत्तर भारत की महामंडलेश्वर हैं, श्री माँ भवानी। उन्होंने तंत्र मंत्र की साधना की हुई हैं। वह जो है यह तांत्रिक पूजन रात्रि काल में महाविद्या का पूजन करती हैं, 10 महाविद्या का। एक काली माँ को जो है इन्होंने स्थापना की है, प्राण प्रतिष्ठा पूजन किया गया है। यह रात्रि काल में जो है मध्य रात्रि के समय पूजन होता है। कहते हैं कि तंत्र साधना को पूरा करना आसान नहीं होता। मुंडमाल से देवी को खुश करने की कोशिश होती है। आमतौर पर यह पूजा रात के गहराने के साथ की जाती है, लेकिन दिन के उजाले में भक्त साधना में लीन रहते हैं। यह मुंडमाला जो है आया हुआ है, बाहर से ले आए हैं। यह मुंडमाला जो है मंत्रों को आकर्षित करता है, जिससे कि जो रात्रि काल में जो देवियां हैं वह आकर्षित होती हैं, उससे वह प्रसन्नता मिलता है, इससे वह कार्य की सिद्धि होती है। कुंभ के दौरान शक्ति साधना का और भी महत्व है। कुंभ में देवताओं से लेकर काली शक्तियों तक का संगम होता है, और संगम होता है सभी तरह की सिद्धियों का। जिसे जो चाहिए उसकी उपासना करे। किन्नर अखाड़ा जन कल्याण के लिए तंत्र साधना कर रहा है और तंत्र साधना के जरिए देश दुनिया के कल्याण की कामना की जा रही है। मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। प्रयागराज में चल रहे कुंभ के मेले में वैसे तो शिविर, पंडाल या अखाड़े कुछ दिनों के लिए ही होते हैं, लेकिन मां गंगा की गोद में यह एक शिविर ऐसा ही है जो साल के 12 महीने रहता है, और यहां पर जल रही है एक अखंड ज्योति। देखिए। मां गंगा की गोद में बना मचान, मचान के बगल में जल रही है अखंड ज्योति। प्रयागराज में भक्तों को अपनी ओर खींचता ये देवराहा बाबा न्यास मंच का शिविर है। एक ऐसा शिविर जो कुंभ शुरू होने से पहले भी था और कुंभ के बीत जाने के बाद भी बना रहेगा। कहते हैं कि कभी यहाँ देवराहा बाबा भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे। अब वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, लेकिन भक्तों ने इस अखंड ज्योति के तौर पर उन्हें अपने साथ रखा है। विश्व कल्याण के लिए जलाई गई ये अखंड ज्योति पिछले 5 सालों से यूं ही जल रही है। हम बात कर रहे हैं कुंभ क्षेत्र में देवराहा बाबा मंच न्यास के शिविर के, जो साल के 12 महीने या यूं हम कहें कि हमेशा यहाँ पर मौजूद रहता है, और जैसे हम इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं ऐसी स्थिति में रहता है। इस मंच का यही एक उद्देश्य था स्थापित करने का कि बाबा की स्मृतियों को सजोए हुए माँ गंगा की तपोभूमि है। इस माँ गंगा की रज में बाबा की बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। वह समय था कि जब एक तरफ कुंभ का मेला होता था और दूसरी तरफ पूज्य श्री देवराहा बाबा सरकार का मेला होता था। भक्त आते थे गंगा में स्नान करके जय गंगा मैया कह करके और सीधे बाबा की ओर भागा करते थे। ऐसे महापुरुष की स्मृतियों को सजोए हुए ये तीर्थराज प्रयाग और माँ गंगा का पावन गर्भ रिक्त पड़ा हुआ था।
तो यहाँ पूज्य बाबा की स्मृतियों को सजोने का एक छोटा सा प्रयत्न किया गया है। संगम तट पर बिखरी अलौकिक छटा के बीच ये यज्ञशाला भी चर्चा का केंद्र है और इसकी वजह है यज्ञशाला की ऊंचाई और उसका हवन कुंड। बताया जा रहा है कि बालक योगेश्वर दास के शिविर में मौजूद यज्ञशाला 108 फीट ऊंची है और इसे शास्त्रीय विधि से तैयार किया गया है। मान्यता है कि यज्ञशाला आकाश और पाताल के 7 लोगों का प्रतीक है और विश्वास इतना कि यहाँ किया गया अनुष्ठान और यज्ञ कभी खाली नहीं जाता। कोई भी कार्य जब हम घर में करते हैं, घर की अपेक्षा यदि तीर्थ में किया जाए तो 1000 गुना फल मिलता है। फिर तो ये तीर्थों का राजा है। यहाँ पर तो कोई भी कार्य करते, हम एक बार मंत्र का जाप करते तो 1000 गुना फल मिलता है। तो यहाँ पर आहुति डालना, यहाँ पर जाप करना, यहाँ दान करना, सेवा करना, सहयोग करना, ये तो कई गुना फल को देने वाला है। इसलिए यहाँ पर प्रतिदिन सुबह आहुतियाँ होती हैं, मंत्र जाप होता है, भागवत जी का पारायण होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर देश के अमर वीर शहीदों को याद किया जाता है। राष्ट्रगान के साथ में आरती का कार्यक्रम शुरू होता है। जाहिर है कि प्रयागराज में भक्ति और आस्था का संगम हिलोरे मार रहा है। भक्तों के आने का तांता लगा हुआ है तो संतों के अलग अलग रूप में दर्शन हो रहे हैं। किसी के हाथों में बंदूक है, और कोई रुद्राक्ष की माला लपेटे बैठा है। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। प्रयागराज के कुंभ में हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। कड़ाके की ठंड में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी संगम के ठंडे पानी में स्नान कर रहे हैं और ऐसे में कईयों की तबीयत भी खराब हो जा रही है। लेकिन ऐसे ही बीमार लोगों को संगम में सुरक्षित डुबकी लगवाने के लिए एनडीआरएफ का वाटर एम्बुलेंस 24 घंटे सेवा दे रहा है। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की हर सुविधा का ख्याल रखा गया है। आसमान से फूलों की बारिश हो रही है, तो वहीं श्रद्धालुओं के ठहरने से लेकर दूसरे दिव्य इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन इन सब से इतर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए पवित्र संगम तट पर वाटर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। ये पूरा जो वाटर एम्बुलेंस है, ये पूरी तरह से एक मिनी हॉस्पिटल इसमें संचालित किया जा रहा है, जिसमें सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो हर वो प्राथमिक जरूरत जो एक बीमार व्यक्ति को मिलनी चाहिए वो यहाँ पे मिल सकती है और तमाम दवाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जो मेडिकल टीम है वो लगातार यहाँ पे 24 आवर काम करती है। अगर स्नान के दौरान किसी को ठंड लग गई हो या फिर हार्ट से संबंधित कोई दिक्कतें हुई तो उसे तत्काल इलाज देने का काम ये वाटर एम्बुलेंस कर रहा है। किसी श्रद्धालु को अगर कोई बड़ी परेशानी हो जाए तो उसके लिए इस वाटर एम्बुलेंस में आईसीयू भी बनाया गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम हार्ट अटैक अगर किसी को हो जाता है तो उसके लिए हमारे पास ऑल द लोडिंग डोज ऑफ मेडिसिन अवेलेबल है, जो कि हम यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन किट की तरह हम रखे हुए हैं। इवन कि आपने कार्डियक अरेस्ट की चीज़ सुनी है कि अगर पेशेंट एकदम ही कोलैप्स कर जाता है ना, उसके पास सर्कुलेशन है, एक तरीके से पेशेंट इज डेड, तो हमारे पास मैनुअल डिफिब्रिलेटर नहीं है, हमारे पास ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर है। ये किसी को भी सर्वाइवल के लिए तुरंत ही जो हाँ CPR दिया जाता है उस तरीके से ये डायरेक्ट क्या कहते हैं अपने आप किसी को भी डिफिब्रिलेट कर सकता है। एनडीआरएफ के इस वाटर एम्बुलेंस में आईसीयू, मल्टी पैरा मॉनिटर, नेबुलाइजर्स जैसी सुविधाओं का इंतजाम है। इतना ही नहीं, इस वाटर एम्बुलेंस में डिलीवरी कराने का भी पूरा इंतजाम है। अगर यहाँ पे फ्रैक्चर भी किसी को हो जाता है, किसी को ब्लीडिंग भी हो जाती है, तो उसके लिए हम यहीं पे सर्जिकल इंटरवेंशन के हमारे पास सारे सामान क्या कहते हैं अवेलेबल हैं। इवन अगर कोई प्रसव में प्रेग्नेंट लेडी भी यहाँ पे स्नान करना चाहती है तो वो मन चाहे भगवान का नाम लेके स्नान कर सकती है। अगर उसकी प्रसव पीड़ा होती भी है तो ये एम्बुलेंस यहीं पे नॉर्मल डिलीवरी कराने के भी सक्षम है और इवन सिजेरियन सेक्शन में भी हम पेशेंट को ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मेले में आए श्रद्धालुओं को मेडिकल मदद पहुंचाने के लिए वाटर एम्बुलेंस के कर्मचारियों की 12 टीमें मेला परिसर में 24 घंटे मुस्तैदी के साथ डटी हुई हैं। वहीं एनडीआरएफ के डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग असिस्टेंट के साथ सभी तरह के जीवन रक्षक दवाएं भी मौजूद हैं।
अगर किसी मरीज की हालत गंभीर हो जाती है तो उसे मात्र 3 से 4 मिनट में पानी के जरिए नजदीकी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराने की सुविधा भी इसके जरिए दी जा रही है। मॉनिटरिंग करने के बाद उसको ज़्यादा सीरियस होता है तो उसको हमारे जो यहाँ जो हमारा जो किला घाट है वहाँ पे हाँ हॉस्पिटल, वहाँ पे हमारे एक 108 लगी रहती है, वहाँ ले जाकर ट्रांसपोर्ट नज़दीकी जो हॉस्पिटल भेज देते हैं। कुंभ की शुरुआत से लेकर अब तक इस वाटर एम्बुलेंस ने सैकड़ों श्रद्धालुओं की जान बचाई है। जाहिर है कुंभ मेले में बीमार लोगों के लिए ये वाटर एम्बुलेंस किसी वरदान से कम नहीं। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।